बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेलेंस एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। मैथमेटिक्स की क्लास 4 के लेक्चर नंबर 10 हम शुरू करते हैं। इससे पहले 9 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसकी वीडियो लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेक्चर नंबर 10 में यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3 प्राइम फैक्टराइजेशन हम डिस्कस करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। उसी प्राइम नंबर्स की मदद से आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स पढ़ते हैं। किताब के क्वेश्चन नंबर 1 में कि बुक वालों ने दिया हुआ है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। पार्ट नंबर ए में हमारे पास 17 दिया हुआ है। 17 के प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम प्राइम नंबर्स को दोबारा रिकॉल करते हैं। पहला प्राइम नंबर हमारे पास था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और भी बहुत सारे नंबर थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करते हैं। इस 17 को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इस 17 को इन तमाम जो प्राइम नंबर्स हैं, इन्हीं प्राइम नंबर्स में हम देखते हैं कि ये किसके टेबल में आ रहे हैं। 17 जो है ना वो 2 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है, 7, 5, 11, 13 किसी भी टेबल में नहीं। हम डायरेक्ट 17 1 जार 17 में हम देखते हैं। तो ये इनकी 2 फैक्टर बन गए, यहाँ तक एक यहाँ तक आ गई। तो उसके बाद हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू 17, 1। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये 17 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे, ये 17 और 1। इसके बाद पार्ट नंबर भी हमारे पास है 21, जिसके प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरह का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 21 यहाँ पर लिखते हैं। अब इन्हीं प्राइम नंबर्स में हम लोग देखते हैं कि 21 किस टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, 21 जो है वो 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 से 1 जार 21। उसके बाद 7 को हम 1 के टेबल पे 7 के टेबल में देखते हैं। 7 1 जार 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू, ये प्राइम फैक्टर 3, 7 और 1। ठीक है, 3, 7, 1। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1। इन्हीं नंबर्स के दरमियान जब हम बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर से हमारे पास हैं 34 की प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करेंगे। यहाँ पर एक तरह लाइन ड्रा करके 34 यहाँ पर हम लिखते हैं। तो 34 चूँकि ये इवन नंबर है, हम 2 के टेबल पे सबसे पहले ट्राई करते हैं। 2 के टेबल में चूँकि 34 आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम 2 के टेबल पे इस पर कैंसिल कर लेंगे। 2 1 जार 2 आ जाते हैं। इस तरह का डिवीजन के साइन से भी हम मालूम कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 हम बाहर लिखते हैं, 34 हम अंदर लिखते हैं रेडिकल साइन के अंदर। 2 1 जार 2 आते हैं, यहाँ पर 1 आ जाते हैं। इस 4 को कैरी डाउन करते हैं तो 2 7 जार 14 आते हैं। ठीक है, तो ये वाला 17 हम यहाँ पर लिखते हैं, या फिर यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट भी कैंसिल करते हैं। यहाँ से 2 1 जार 2 आ जाते हैं। यहाँ पर 2 में से 3 में से जब 2 माइनस करते हैं तो 1 रह जाते हैं। एक यहाँ पर
वो कैरी करके ये 14 बन जाते हैं। फिर 2 का टेबल 7 तक पढ़ के तो हमारे साथ 7 आ जाते हैं, टोटल ये 17 बन जाते हैं। उसके बाद ये चूँकि 17 आ गई, 17 2 के टेबल में भी नहीं है, 3 5 और इस तरह आगे 11 किसी भी टेबल में नहीं, डायरेक्ट हम 17 1 ज़ार 17 पे जाते हैं। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स मुकम्मल हो गए। यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 इज इक्वल टू, ये हैं पहले 2 7 17 और 1 हमारे पास है, 2 कॉमा 17 कॉमा 1, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 34 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 1। इसके बाद पार्ट नंबर डी हमारे पास है 18, बुक वालों ने दिया हुआ है, वही तरीक़ाकार है। 18 यहाँ पर हम लिखते हैं। 18 को सबसे पहले हम 2 के टेबल में देखते हैं। 2 का टेबल जब हम 9 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास 18 आते हैं, तो ये 2 हम यहाँ पर लिखते हैं, 2 9 ज़ार 18। उसके बाद ये 9 जो है ना, ये 2 के टेबल में नहीं है, तो अगला हमारे पास प्राइम नंबर हमारे पास 3 है, तो 3 ज़ार हमारे पास 9 आते हैं, ठीक है। 3 ज़ार 9 आते हैं, ये वाले फैक्टर्स हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके आगे 3 1 ज़ार 3 आते हैं। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स मुकम्मल हो गए। तो ये 2 3 3 और 1 है। प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 3 3 1। ये 1 यहाँ पर लगाना लाजमी नहीं है, अगर आप ना लिख ले फिर भी मसला नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। चूँकि 1 जो है ना वो हर प्राइम नंबर का फैक्टर है, तो इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद ट्राई कर ले। अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन था इन फैक्टराइजेशन में तो आप लोग लाजमी कमेंट कीजिए, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बुक वालों ने दिया हुआ है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर पार्ट नंबर ए में 6 और 18 दिया हुआ है, इनके दरमियान जो कॉमन फैक्टर हैं। पहले हम कॉमन फैक्टर्स के कुछ एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आगे इसका सोल्यूशन करते हैं। कॉमन व्हेन द 2 और मोर नंबर्स हैव द सेम फैक्टर द फैक्टर इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। यानी बिलपर्स यहाँ पर 6 में भी एक प्राइम नंबर है और यहाँ पर भी एक प्राइम नंबर है, दोनों का जब से बिलपर्स 3 है, दोनों में 3 फैक्टर हैं, तो ये इनका कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। बाकी सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, हम इसका अलग अलग इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। सबसे पहले हम 6 का मालूम करते हैं, तो 6 हमारे पास सबसे पहला नंबर है 2 3 और उसके बाद 5। तो सबसे पहले हम 2 के टेबल में लिखते हैं 2 3 ज़ार 6, उसके बाद 3 1 ज़ार 3, तो ये 6 के फैक्टर्स आ गए 2 और 3। उसके बाद हम 18 का प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। सबसे पहले हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, अगर 2 के टेबल में नहीं था कोई नंबर तो फिर 3 फिर 5 आगे ऐसा जितने भी हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं में हम देखेंगे। तो ये चूँकि इवन नंबर है, 2 के टेबल में है 2 9 ज़ार 18, उसके बाद 3 के टेबल में देखिए 3 3 ज़ार 9, उसके बाद 3 1 ज़ार 3 आते हैं। तो दोनों के प्राइम फैक्टर मालूम हो गए, तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज इक्वल टू ये 2 और 3 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं 2 3 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इन दोनों में ये 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों क्या है इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो किताब वाले मांग रहे थे वो ये हैं।
यहाँ पर हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। ये 6 जो है ना इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 18 और 6 के दरमियान में। इसके बाद पार्ट नंबर बी हमारे पास है। सबसे पहले हम 10 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। यहाँ पर हम 10 लिखते हैं, 2 के टेबल में ट्राई करते हैं, 2 5s आर 10। उसके बाद 5 के टेबल में 5 1s आर 5। उसके बाद हम 20 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं, 2 1s आर 2, 0 को हम इस तरह कैरी डाउन करते हैं। उसके बाद 2 5s आर 10। उसके बाद 5 1s आर 5 आते हैं। तो ये 10 के प्राइम फैक्टर हैं और ये 20 के प्राइम फैक्टर्स है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ की इसका हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अभी इसमें हम देखेंगे जो कॉमन फैक्टर हैं, 2 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी इसको हम इस तरह से, इसके बाद 5 हमारे पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिखें कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो ये 10 जो है ये इसका कॉमन फैक्टर है जो किताब वाले पूछ रहे थे। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर डी है। 14 और 30 का प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करते हैं। 14 हम यहाँ पर लिखते हैं, हम 2 के टेबल से इसको प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। 2 7s आर 14, उसके बाद 7 1s आर 7 आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 30 का प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। 2 के टेबल से हम इसको 2 1s आर 2 आते हैं। तो ये 2 में से 3 में से जब 2 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 1 रह जाता है, 1 यहाँ पर कैरी करके ये 10 बन जाते हैं। 2 5s आर 10 आते हैं। या फिर यहाँ पर डिवीजन से भी हम कर सकते हैं। 30 को हम रेडिकल साइन के अंदर लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, 2 1s आर 2, यहाँ पर इस माइनस करते हैं तो यहाँ पर 1 हमारे पास आ जाती है, 0 को कैरी डाउन करते हैं तो 2 5s आर 10 आते हैं। तो ये वाला 15 इस तरह डिवीजन से भी आप लोग मालूम कर सकते हैं। इसके बाद 15 जो है ना ये ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल में नहीं है तो हम 3 के टेबल में लिखते हैं। 3 का टेबल हम 5 तक पढ़ते हैं, 3 5s आर 15। तो ये दो फैक्टर्स हम उठाते हैं, 3 5s आर 15। उसके बाद हम 5 के टेबल से इसको कैंसिल करते हैं, 2 5 1s आर 5। यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ factorization of 14 is equal to 7 multiplied by 2 multiplied by 7. Prime factorization of 30 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5. अभी यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाकी कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। इसको हम थोड़ा सा सर्कल करते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। इज इक्वल टू सिर्फ यही 2 है। ये कॉमन फैक्टर है जो किताब वाले पूछ रहे थे, इसका यही फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 के भी जो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग को ट्राई कर लें। अगर कोई मसला था तो आप लोग लाजमी कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, बुक वालों ने दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। इससे पहले हम लोगों ने कॉमन फैक्टर पढ़ा था, इस क्वेश्चन में हम लोग कॉमन मल्टीपल पढ़ते हैं। सवाल शुरू करने से पहले हम इसका एक डिफिनेशन पढ़ते हैं कॉमन मल्टीपल का। अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ द टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। यानी बिलफर्ज हमारे पास ये पार्ट नंबर ए हमें दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो किताब वाले पूछ रहे वो हम मालूम कर देंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम किसी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो ये 2 और ये 3 ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, ये सेकंड फैक्टर है हमारे पास, और ये 6 हमारे पास ये मल्टीपल है। तो किताब वाले इस मल्टीपल का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल का पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना पार्ट नंबर ए शुरू करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ थ्री इज इक्वल टू 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18। यहाँ तक बहुत है। इसके बाद हम लिख लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 1s are, ये बेसिकली दरअसल ये 5 का टेबल है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, इसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद हमारे पास है 25। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25। यहाँ तक बहुत है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पहला मल्टीपल हमारे पास 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10 है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल है, यहाँ पर 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये पहला कॉमन मल्टीपल है हमारे पास, जो किताब वाले पूछ रहे हैं फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। तो पहला कॉमन मल्टीपल यहाँ पर 15 है हमारे पास। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 15। तो ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है जो बुक वाले पूछ रहे थे। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप लोग लाजमी कमेंट कीजिए, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।